नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति फिलहाल खतरनाक हो चुकी है। ऐसे में अब बात टीकाकरण को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए देश में टीकाकरण अभियान को युद्ध स्तर पर चलाने की बात की जा रही है, लेकिन अब उसमें कई सारे रोड़े जो है वो धीरे धीरे अटकने लगे हैं। बात अगर 1 मई से होने वाले टीकाकरण अभियान की करें, जिसको लेकर के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी कि प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र के जितने भी लोग होंगे उन सभी को अब टीका लेना होगा और इसके लिए सरकार पूर्ण रूप से सहयोग करेगी, मुफ्त टीकाकरण भी किया जाएगा। उसी में अगर राज्य सरकारों की बात करें तो राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर से टीकाकरण अभियान को फ्री करने की बात कही, जिसमें से सबसे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा कर दी, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे देश में सबसे पहले इसकी घोषणा की कि बिहार में टीकाकरण जो होगा वो फ्री में कराया जाएगा। यानी कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो सबसे बेहतर साधन है, पहला बचाव और दूसरा टीकाकरण। लेकिन ऐसे में अब टीकाकरण के लिए समस्या उत्पन्न होने लगी है। टीकाकरण को लेकर के वैसे तो पहले से ही सोशल मीडिया की बात करें या फिर कंपनी जो कि टीका निर्माण करने वाली कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसकी जो एमडी है, उनके बीच में और सरकार के बीच में पहले से ही कई सारी बातें देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर लगातार कई सारी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, चाहे बॉलीवुड सितारों की बात करें या फिर देश के अन्य हिस्सों के लोगों को जिन्होंने टीका के दामों को निर्धारित करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या आ रही है टीका को उपलब्ध कराना, और उससे बड़ी बात अब एक सामने आई है। दरअसल अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की घोषणा की है कि अब जो भी निजी अस्पताल होंगे उनको टीका नहीं दिया जाएगा, यानी कि उनको मुफ्त में टीका नहीं दिया जाएगा या सरकार उनको उपलब्ध नहीं कराएगी, बल्कि अब जो भी निजी अस्पताल होंगे उनको टीका, देश में 2 जो बड़े दवा टीका है कोरोना से बचने के लिए, जो 2 टीका है, उन दोनों कंपनियों से ही अब सीधे प्राइवेट अस्पतालों को टीका खरीदना होगा। बल्कि बाकी जो अन्य जो सेवाएं देनी है, यानी कि सरकार की तरफ से जो टीका उपलब्ध कराना है, वो सरकार अपने स्तर से उस अभियान को चलाएगी। लेकिन पहले ये कहा जा रहा था कि प्राइवेट अस्पतालों में भी टीका लिया जा सकता है, जिसके लिए कुछ चार्ज निर्धारित किए गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब टीका के अगर मूल्यों की बात करें तो जिस तरीके से मूल्य पहले से तय हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में आपको 600 रुपए एक टीका के लिए भुगतान करना होगा, यानी कि एक व्यक्ति को 2 डोज लेना होगा और उसके लिए लगभग एक व्यक्ति को 1200 रुपया भुगतान करना पड़ सकता है। तो ये लोगों के लिए मुश्किल भरा खबर है, क्योंकि अब अगर प्राइवेट अस्पतालों में आप जाते हैं टीकाकरण के लिए तो आपको पैसे चुकाने होंगे। लेकिन सरकार ने एक राहत दी है। दरअसल सरकार ने इस बात को कहा है कि अगर आप पहला डोज प्राइवेट अस्पतालों में ले लेते हैं तो दूसरा डोज आप अगर चाहते हैं तो आप सरकारी अस्पतालों में जाकर, जहां मुफ्त टीकाकरण अभियान चल रहा है, चाहे वो अस्पताल में या फिर सेंटर जो बनाए गए हैं, टीकाकरण सेंटर जो हो रहे हैं, वहां पर भी आप जाकर के टीका ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो मुश्किल है, एक तरफ जहां जो कंपनी है, चाहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें, उनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है, लेकिन देश में कोरोना टीके की मांग काफी तेजी से बढ़ती जा रही है और ऐसे में कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया या तो रुक गई है या फिर इंतजार हो रहा है कि जल्द ही वहां पर टीका पहुंचेगा, उसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। और बिहार भी उसमें से एक है जहां पर फिलहाल टीके की कमी दिख रही है, जिसके कारण कई जगहों पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ऑर्डर भेजे गए हैं, जल्द ही टीका आएगा, उसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन बिहार में जो 18 साल से अधिक उम्र के लोग हैं वो लगातार इस टीका को लेकर के इंतजार कर रहे हैं कि जल्द ही सरकार की तरफ से जो व्यवस्था की जा रही है वो शुरू हो और उसके बाद लोग वैक्सीन ले, ताकि इस कोरोना संक्रमण की महामारी से खुद को बचाने के लिए एक बेहतर योद्धा के तौर पर साबित कर सकें। लेकिन ऐसे में जहां एक तरफ सरकार ने यह फैसला दे दिया कि अब प्राइवेट अस्पतालों में टीका नहीं मिलेगा, तो इससे कितनी बड़ी मुश्किल होती है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सरकार ने अधिक से अधिक लोगों तक टीका को पहुंचाने के लिए, टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए विश्व के सबसे बड़े तेजी से जो टीकाकरण अभियान की शुरुआत भारत में की गई थी, लेकिन अब उसकी रफ्तार धीरे धीरे धीमी होती जा रही है।
लेकिन कोरोना से बचाव के लिए अब भी एक्सपर्ट की माने या फिर जो वैज्ञानिक है उन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि जब तक टीकाकरण को तेज नहीं किया जाएगा और टेस्टिंग की प्रक्रिया को तेज नहीं की जाएगी तब तक देश से कोरोना को भगा पाना मुश्किल है। और ऐसे में अब सरकार क्या करती है, क्या सरकार अपने हाथों को मजबूत करेगी? प्राइवेट अस्पतालों में अगर इस तरीके की व्यवस्था नहीं की गई है तो सरकार अपने स्तर से जो व्यवस्थाएं हैं उसको तेज करेगी, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन इन सब के बीच में संक्रमण से बचाव की हिदायत सबको है और इसके लिए आपको लगातार खुद से ही कोरोना योद्धा बन करके आगे आना होगा और पूरी सुरक्षा के साथ इस कोरोना से जंग लड़ना होगा। इससे बचाव के लिए कोरोना टीका तो जरूरी है ही और इसके लिए लगातार जागरूकता की जा रही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि कोरोना से बचने के लिए कोरोना गाइडलाइन का बखूबी पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी ख्याल रखें और देखते रहें DTV भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।